नमस्कार, आज का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको अगले आधे घंटे बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में और दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत मार्केट से कर लेते हैं। और आज हमने देखा कि बाजार हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और बाजार में कमजोरी के साथ आज कारोबार होते हुए दिखाई दिया। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो निचले स्तर पर ही देखने को मिली। निफ्टी करीब 207 अंक फिसलकर 16,887 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो वहां पर भी कमजोरी बढ़ी और 600 अंक नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। सेंसेक्स की बात करेंगे तो यहां पर भी करीब 600 अंकों से ज्यादा की वीकनेस देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो जो आज पड़ला था वो बिकवाली वाले शेयर्स का ज्यादा था, वहां पर आज काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी नजर आए। दिन भर काफी सारे खबरें भी आईं और उसका भी एक्शन हमने देखा, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए यहाँ से सीधे चलते हैं डिम्पी कालरा के पास, जो कि हमें बताएंगे कि आज दिन भर का मार्केट सेटअप कैसा रहा। डिम्पी बताइए। अगर आज का दिन देखा जाए तो निफ्टी के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं था। हालांकि शुक्रवार को जितने तेजी से मुंह पर गए थे, आज उतनी ही तेजी से मार्केट नीचे भी आया। करीब 200 अंकों का नुकसान आपको निफ्टी पे मिला है और आज 17,000 के इर्द गिर्द हम आके खुले थे, लेकिन क्लोजिंग हमको 16,800 के एक अहम बेस के आसपास मिली है। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी जो नीचे था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया। लेकिन ये एक्चुअली डैमेज आपको दोपहर बाद यानी कि 12 बजे के बाद होता हुआ दिखा। आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो डबल थे शेयर्स, वो शेयर्स जिन्होंने शुक्रवार को अच्छी क्लोजिंग दिखाई थी, लेकिन आज उनका डिक्लाइंस देखने को मिला। आज बैंकिंग शेयर्स के लिए भी दिन कोई अच्छा नहीं रहा। 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी भी देखने को मिली और ये भी करीब 38,000 के अपने अहम सपोर्ट पे आके बंद हुआ है। तो दो अहम चीज़ें हैं, एक तो 16,800 और दूसरा 38,000 का अहम सपोर्ट, इन दोनों पे जाके बंद हुआ। जल्दी से देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन कौन से थे। पहले आते हैं लूजर्स पे। आज अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर बना इंडेक्स के अंदर। आपको पता ही है कि निफ्टी के अंदर अभी हाल में ही शामिल हुआ है और अदानी एंटरप्राइज ने आज 8% तक की गिरावट दिखाई है। इसके अलावा आइशर मोटर्स के अंदर आज 200 दिन की एवरेज ब्रेक हो गई। आज ये शेयर भी प्रॉफिट बुकिंग का जोरदार शिकार हुआ। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, मारुति और HUL, ये 3-4 बड़े शेयर्स थे जहाँ पे हमको आज तेज़ गिरावट बनते हुए दिखी और इनका परसेंटेज फॉल 2 से 3% से कहीं ज़्यादा का था। और ये ठीक सेल्स के नंबर आने के बाद ऑटो पैक में और अडानी के शेयर्स के अंदर गिरावट, साथ ही या कुछ प्रॉफिट बुकिंग FMCG शेयर्स में जो आती हुई दिखी, इसका प्रेशर था। आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से थे। अगर आज देखेंगे विंडफॉल टैक्स को हटाने की जब बात आई है, कम करने की बात आई, तो ONGC अच्छा चला और गैस के प्राइसेस का भी इसको कुछ बेनिफिट होता है। 40% तक गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। आगे आते हैं डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, दो डिफेंसिव शेयर मार्केट में आज हरे निशान में जाके बंद हुए हैं। इसके अलावा अगर आप एक और शेयर देखेंगे तो डिविस लैब, ये भी करीब आधे % ऊपर जाके बंद हुआ है। इसका मतलब मार्केट के अंदर आज डिफेंसिव शेयर्स ने काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले किया, लेकिन एग्रेसिव शेयर जिनका बीटा हाई है, जैसे कि अडानी ग्रुप के शेयर्स या फिर कुछ और रेंडमली FMCG या फिर IT रिटेल के शेयर्स, वो हमको ज़ोरदार पिटते हुए दिखे। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशंस क्या बनी हैं। एक्चुअली परसेंटेज में तो देखें तो यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा नुकसान आते हुए दिखा। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स करीब 300% से ज़्यादा के नुकसान के साथ बंद हुआ है। आते हैं इसके स्टॉक्स में आज के कौन कौन से टॉप गेनर्स थे। अगर आप मिड कैप इंडेक्स के टॉप गेनर्स देखेंगे तो ऑयल इंडिया, जो कि ONGC का ही पीयर है, आज ये हरे निशान में बंद हुआ है। करीब 3% की गेन यहाँ पे देखने को मिली। ग्लेनमार्क और सनैफी इंडिया जैसे दो शेयर्स हैं जो कि डिफेंसिव और फार्मास्यूटिकल शेयर है मिड कैप श्रेणी के, इनके अंदर भी हमको काफ़ी अच्छा आज मजबूती बनती हुई दिखी है। वरुण बेवरेजेस, कई दिन से ये शेयर टूट रहा था, VBL के नाम से है और ये आज काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दिखाते हुए आज इसने अच्छी क्लोजिंग 2 से 2.5% ऊपर दी, जबकि बाजार इस बीच टूट रहा था। इंडियन होटल्स भी अपने साल के हाई के आसपास पहुंचा और इसने भी आज अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। फेस्टिवल सीजन के आगे ये शेयर भी चलने को तैयार है। आते छोटे मझोले शेयर्स में कौन से शेयर आज पिट गए, जिनमें आज जोरदार पिटाई होती दिखी है, उसमें अदानी टोटल गैस था। अडानी ग्रुप की ज़्यादातर मैं शेयर आपको बता रहा हूँ, आज उनमें बहुत बड़े बड़े कट्स लगे हैं। अदानी टोटल गैस उसमें से एक है, यहाँ पे करीब 7% का नुकसान। अपोलो टायर्स हैं, चोला इन्वेस्टमेंट है, एम्फेसिस जैसे शेयर हैं जहां पर आज हमको तेज़ नुकसान मार्केट के अंदर बनते हुए दिखा है। कुल मिला के मार्केट के एडवांस डिक्लाइन खराब थी। आज पार्टिसिपेशन खराब था बाजार के अंदर, नेगेटिव शेयर्स ज़्यादा थे। दूसरा, हमने अहम सपोर्ट के आसपास आज क्लोज किया है। अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे नहीं आते तो ये दो मेजर सपोर्ट, बैंक निफ्टी का 38,000 और निफ्टी का 16,800 ब्रेक होने पर डैमेज और भी बढ़ सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया निम्बी सही जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और
सेक्टर में कहाँ आज तेजी थी, कहाँ मंदी थी, ये सब हमने आपको बताया। एक बार नज़र डाल लेते हैं बीएसई स्टॉक्स पर भी। और ओएनजीसी में देखिए 4% की तेज़ी आज देखी गई। आज का टॉप गेनर था बीएसई में। वहीं डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, ये सभी आज हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। तो निफ्टी सेंसेक्स के जो 30 शेयर थे उसमें 5 हरे निशान में, बाकी सारे जो शेयर्स थे वो आज लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। और वीकनेस मारुति सुजुकी, एचयूएल, इंडसइंड बैंक, आईटीसी और बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में ज़्यादा देखने को मिली है। इंडेक्स में भी आज हेल्थ केयर इंडाइसेस था जो कि हरे निशान में क्लोजिंग दी है। लेकिन आज पावर देखिए, पावर में आज काफ़ी कमजोरी थी। ऑटो, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों से आज काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली और करीब 2 से 3% की वीकनेस यहाँ पर आज इंडाइसेस में देखने को मिली है। और सेंसेक्स की देखेंगे तो 600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिन के निचले स्तर के पास आज की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये था बीएसई का एक्शन। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट पर बाजार के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है, एक एक करके आपको ये भी सुनवा देते हैं। और एडलवाइस ग्रुप के रशीद शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि घरेलू निवेशकों ने एफआईआईस की बिकवाली को पचा लिया है। उनके मुताबिक घरेलू सेक्टर पर तेजी का नजरिया बरकरार रखें। लास्ट 5-6 साल से इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही थी। ये जो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, आईएलएफएस भी हुआ था, फिर कोविड हुआ, तो इसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो रही है, डिमांड इम्प्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है। अभी भी कुछ हाउस होल्ड जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके बैलेंस शीट थोड़े स्ट्रेच है बिकॉज उनको कोविड की बहुत इम्पैक्ट हुई थी। लेकिन अगर आप देखिए गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, आरबीआई की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बैंकों की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। सो इसकी वजह से आई थिंक स्ट्रक्चरली इंडिया एक जो बाउंस बैक भी हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरल जो यू टर्न हो गया है वो हो गया है। आई थिंक आने वाले 5-6 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मार्केट में जो थोड़ा प्रेशर है, ये मार्केट में थोड़ा ओवरहैंग है, ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है। आपने देखा है लास्ट 1 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 25 बिलियन से भी ज्यादा इक्विटी मार्केट में माल बेचा हुआ है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 2 लाख करोड़ के आसपास का उनकी बिकाई हुई है। इंडियन म्यूचुअल फंड, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज ने अब्सॉर्ब कर लिया है, तो इसकी वजह से मार्केट अभी भी स्टेबल है। लेकिन ये जो ग्लोबल फैक्टर्स है, इसकी वजह से थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा प्रेशर रहेगा। लेकिन कंपेयर टू अदर मार्केट्स, इंडिया की करेंसी हैज आल्सो डन वेरी वेल रिलेटिवली स्पीकिंग। अगर आप उनको कंपेयर करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी ने भी अच्छा किया है, इंडिया की करेंसी ने अच्छा किया है। दे आर इन 3 पार्ट्स में। एक हमारी जो लोकल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की स्टोरी है। सो लोकल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में वेदर आप एफएमजीजी गुड्स देखिए, वेदर आप स्टील सीमेंट देखिए, वेदर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, हर इंडस्ट्री अलग है। कुछ कैपिटल इंटेंसिव है, कुछ साइक्लिकल है, कुछ रूरल कंजम्पशन से रिलेटेड है, कुछ अर्बन कंजम्पशन से रिलेटेड है। लेकिन एक जो ये जो सेक्टर्स है जो इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उस पे मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि आई थिंक अभी आने वाले 8-10 साल में इंडिया की अपनी ग्रोथ और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हुई है, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी इंडिया स्टैक जो खड़ा हुआ है, और इंडिया स्टैक के साथ हम तो सिर्फ यूपीआई, जीएसटी, आधार की बात करते हैं, लेकिन अभी जो फास्ट टैग है, अभी जो और भी सब हो रहे हैं डिजिटल डेवलपमेंट इन इंडिया, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। तो आई थिंक जो इंडिया डिपेंडेंट सेक्टर है उसमें मैं काफी बुलिश हूँ। बिल्कुल, तो ये थे रशीद शाह बाजार पर भी राय देते हुए। लेकिन आज हमने देखा कि कमज़ोर मार्केट में भी चुनिंदा सेक्टर ऐसे थे जिनमें कि काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था, और वो थे होटल स्टॉक्स, लगेज शेयर्स। यहाँ पर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला। जिस तरह से फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, ट्रैवल डिमांड में इम्प्रूवमेंट हुई है, उसको देखते हुए आज हमने देखा कि इन तमाम शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और ना कि सिर्फ आज, हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जब रिकवरी शुरू हुई, लॉकडाउन धीरे धीरे कम हुआ, रेस्ट्रिक्शंस कम हुए, और जब ट्रैवल डिमांड वापस से रिकवरी मोड में आए, तब से हम देख रहे हैं कि इन तमाम शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। रॉयल ऑर्किड देखिए, जनवरी में अगर इस साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब 224% चला ये शेयर। इंडियन होटल्स में करीब 80% से ज़्यादा की तेजी थी। इसके अलावा लेमन ट्री, शैलेट होटल्स, ताज, जीवीके
सभी करीब 50 से 80% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं लगेज शेयर में भी सफारी इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर भी जब से फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है एक महीने में 15 से 20% का रिटर्न इन तमाम कंपनियों ने दिया है। तो फेस्टिव सीजन तो अच्छे चल ही रहे हैं इन कंपनियों के लिए। एडवांस बुकिंग में के आंकड़े भी जो है वो भी काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। फ्लाइट सर्च में 25 से 30% की बढ़त हुई है। ट्रेन बुकिंग के वॉल्यूम्स में भी बढ़त देखने को मिली है। न कि सिर्फ ये, त्योहारी सीजन के बाद अब जो वेडिंग सीजन की शुरुआत होगी वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। एक तरीके से पेंटअप डिमांड भी है जो कि इनके लिए प्ले आउट करते हुए नजर आएगी। और हम देख रहे हैं कि तमाम होटल्स में ऑक्यूपेंसी रेट 80% हो चुका है। अगले 6 महीने के लिए भी काफ़ी अच्छा रुझान और मांग नज़र आ रही है इन होटल्स के लिए। और एक काफ़ी जयपुर के अगर बात करेंगे तो काफ़ी महंगे रिसोर्ट्स में अक्टूबर से फरवरी तक अभी तक बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जो कि प्ले आउट कर रहे थे और हम देख रहे थे कि आज इन शेयरों में कमज़ोर बाजार में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो होटल स्टॉक से के अलावा ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े भी जो सेक्टर हैं उन पर भी आप नज़र रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।